शिवांगी सावन के पहले सोमवार के व्रत के लिए मंदिर जाने की तैयारी में जुट गई थी। तभी पीछे से उसकी भाभी ताने की तलवार लिए आ पहुंची। शिवांगी, दूध उबाल देना, आटा भी गूंथ लेना, मंदिर बाद में चली जाना। लड़कियों को पूजा पाठ से पति नहीं मिलता, काम से मिलता है। इसकी श्रद्धा एक दिन घर की इज्जत ले डूबेगी। हाँ हाँ, सबकी सिंपैथी बटोर रही है, कहीं किसी लड़के को फंसा न ले। रोज मंदिर रोज व्रत, जैसे खुद पार्वती बन जाएगी। अरे, समोसे बेचने वाले की बेटी को शिव जी वरदान देंगे क्या? पहले घर के बर्तन साफ कर ले, फिर भोलेनाथ को भाव दे। समोसे तलकर भी कोई वरदान पाता है क्या? किसी से उधार लेकर बारात भी बुला न ले। बहू बनने की तैयारी तो अभी से शुरू कर दी है। जो लड़की मंदिर में पूजा करती है, वही लड़की पिता के लिए समोसे भी तलती है। फिर भी लोग ताने मारते हैं क्योंकि वो सच्ची है, मगर अमीर नहीं। देखिए एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। गर्मी की तपती दोपहर थी। घर के आंगन में हलचल थी। शिवांगी के बाबा बाजार में समोसे बेचने की तैयारी कर रहे थे। तभी शिवांगी ने उन्हें देखा और पास आकर पुकारा, बाबा, बहुत गर्मी है, आइए पहले पानी पी लीजिए, फिर बाजार जाकर समोसे बेचना। ठीक है, धूप बहुत तेज है, तू अंदर चल बिटिया, मैं आता हूँ। बाबा, बाहर बहुत गर्मी है, ये पानी पी लीजिए, पसीना सूखने के बाद काम शुरू कर दीजिएगा। मेरी बिटिया ही तो मेरी असली ताकत है। चलूं? देर हो गई तो ग्राहक निकल जाएंगे। पिता ठेला लेकर बाजार की ओर निकल चुके थे। भीतर कमरे में माँ की खांसी की आवाज गूंज रही थी। कमजोरी चेहरे पर साफ झलक रही थी। उधर शिवांगी सावन के पहले सोमवार के व्रत के लिए मंदिर जाने की तैयारी में जुट गई थी। तभी पीछे से उसकी भाभी ताने की तलवार लिए आ पहुंची। शिवांगी, दूध उबाल देना, आटा भी गूंथ लेना, मंदिर बाद में चली जाना। लड़कियों को पूजा पाठ से पति नहीं मिलता, काम से मिलता है। भाभी, मंदिर मेरी पूजा है और घर का काम मेरी सेवा। हाँ हाँ, सबकी सिंपैथी बटोर रही है, कहीं किसी लड़के को फंसा न ले। इसकी श्रद्धा एक दिन घर की इज्जत ले डूबेगी। सावन का पहला सोमवार था। भोर की ठंडी हवा में भी एक अलौकिक गर्मी थी, आस्था की गर्मी। शिवांगी मंदिर जाने को तैयार थी। साथ में उसकी दो सच्ची सहेलियां, मुन्नी और फूलमती भी थीं। तीनों के हाथों में जल भरे लोटे, बेलपत्र और पूजा की थालियां थीं। आंखों में श्रद्धा और मन में एक ही कामना कि भोलेनाथ उनकी प्रार्थना जरूर सुने। हे भोलेनाथ, आप तो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। मेरी माँ हर रोज दर्द में सोती है और बिना शिकायत के जाग जाती है। मेरे बाबा इस तपती धूप में समोसे बेचते हैं, बस एक वक्त की रोटी के लिए। और मैं सिर्फ यही मांगने आई हूँ, माँ को ठीक कर दो भगवान। उनके चेहरे पर फिर से वो मुस्कान लौट आए। जो बीमारी ने छीन ली है बाबा की मेहनत को, ऐसा फल दो कि उन्हें अब कभी तकलीफ ना हो। और अगर मेरी तकदीर में कोई जीवन साथी लिखा हो तो वो ऐसा हो जो मेरे दर्द को समझे, मेरी इज्जत करे, जो मेरे विश्वास का मजाक ना उड़ाए बल्कि उसे अपनाए। बस भोलेनाथ, आपकी ये भोली शिवांगी अब भी आप पर उतना ही विश्वास रखती है जितना बचपन में रखती थी। अगर मेरा दिल सच्चा है। बेटी, तेरे शब्दों में आस्था की आग है। भोलेनाथ कभी सच्ची श्रद्धा को खाली नहीं लौटाते। तेरा विश्वास तेरा सबसे बड़ा बल है। पंडित जी, मन तो कई बार डगमगाता है, पर जब शिव जी का नाम लेती हूँ तो सब सहन हो जाता है। क्या सच में मेरी पुकार उन तक पहुँचती होगी? बिल्कुल पहुंचती है बेटी। शिव कोई राजा नहीं जो दिखावे पर रीझ जाए, वो तो भाव के भूखे हैं। तू जो हर दिन बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, वही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। कभी कभी लगता है, क्या मेरा भरोसा ही मेरी कमजोरी बन गया है? नहीं बेटी, भरोसा कभी कमजोरी नहीं होता। वो तो एक दीपक है जो अंधेरे में भी उजाला करता है। तू विश्वास बनाए रख। सावन पूरा होने से पहले
भोलेनाथ तुझे जरूर जवाब देंगे। पंडित जी के शब्द शिवांगी के मन में संबल बनकर उतर चुके थे। उसने अपनी पूजा पूरी की और मुन्नी और फूलमती के साथ मंदिर से बाहर निकल पड़ी। लेकिन गांव की पगडंडी सिर्फ धूल और कांटे ही नहीं देती, कभी कभी जुबानों के जहर भी छोड़ जाती है। रास्ते में खड़ी थीं कुछ औरतें। रोज मंदिर, रोज व्रत, जैसे खुद पार्वती बन जाएगी। अरे, समोसे बेचने वाले की बेटी को शिव जी वरदान देंगे क्या? पहले घर के बर्तन साफ कर ले, फिर भोलेनाथ को भाव दे। समोसे तलकर भी कोई वरदान पाता है क्या? तानों की चुभन हवा में तैर रही थी, लेकिन तभी मुन्नी और फूलमती ने शिवांगी का हाथ थाम लिया। मुन्नी ने मुस्कुरा कर कहा, लोग राधा का भी मजाक उड़ाते थे। शिवांगी, तू मत रुक, तेरा विश्वास ही तेरा रास्ता है। पर वो फिर भी कान्हा से प्रेम करती रही। शिवांगी, तू बस चलते रह, तेरा विश्वास ही तेरा रास्ता है। अगले दिन की सुबह धूप कमरे में हल्की सी छन कर आ रही माँ, थी। उठो ना। शिवांगी अपनी दवाई माँ लाई की हूँ। दवा लेकर अब लौटी। समय हो गया है खाने का। शिवांगी माँ को दवाई दे ही रही थी कि तभी उसकी भाभी ताने मारती हुई वहाँ आ गई। कहीं किसी से उधार लेकर बारात भी बुला न ले। बहू बनने की तैयारी तो अभी से शुरू कर दी है। भाभी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। मैं तो बस अपना कर्म करती हूँ। बहू जो पूजा और सेवा साथ साथ निभा ले, वही असली बेटी होती है। शिवांगी जैसी लड़कियां भगवान के घर से वरदान बनकर आती हैं, ताने झेलने के लिए नहीं। शिवांगी की माँ की बातों से भाभी रौंद सी जाती है और तुरंत मिर्च मसाला लगाकर अपने पति से चुगली करने के लिए भागती है। उधर शिवांगी माँ को सहारा देकर उठाती है और दोनों धीरे धीरे बाहर की ओर निकल जाते हैं। दोपहर की तपन और सन्नाटा चारों ओर पसरा था। शिवांगी बरामदे में घर के मंदिर के पास बैठकर भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं और वो ध्यान में ही तंद्रा में चली गई। अचानक पूरे बरामदे में एक रहस्यमयी सफेद प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य छवि उभरी। त्रिशूल, डमरू और जटाजूटधारी शिवजी प्रकट हुए। शिवांगी के चेहरे पर शांति और आश्चर्य का मिश्रण था, जैसे उसकी आत्मा ने भगवान को पहचान लिया हो। शिवांगी, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। अगले सोमवार के बाद तेरे जीवन में नया सूरज उगेगा। जो तूने खोया वो लौटेगा और जो मांगा वो मिलेगा। शिवांगी चौंक कर उठ बैठती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। माथे पर पसीना था। चारों ओर नजर दौड़ाती है, पर वहां कोई नहीं होता। बस मंद हवा में मंदिर की घंटी की धीमी सी आवाज गूंज रही थी, मानो कोई दिव्य संदेश देकर चला गया हो। उस दिन के बाद से शिवांगी एक अजीब सी शांति में डूब गई थी, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने सहारा दे दिया हो। वो सब कुछ भूलकर पूरी सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ कभी बाबा के ठेले में हाथ बटाती तो कभी घर का काम संभालती रही। उसकी आंखों में अब उम्मीद की नई चमक थी, जो किसी चमत्कार का इंतजार नहीं बल्कि उसे खुद जी रही थी। कुछ ही दिनों बाद सावन का अंतिम सोमवार आया। घर के बाहर एक बड़ी कार आकर रुकी। गांव वाले चौंके। गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता लेकर लड़के के माता और लड़का स्वयं आए थे। शालीनता और सादगी से भरे लोग हाथ में मिठाई और ढेरों शगुन का सामान लिए। लड़के की माँ बाहर से आवाज लगाते हुए, अरे कोई है, जरा एक बात करनी थी। बरामदे में शिवांगी की माँ पहले से ही बैठी होती हैं। लड़के की माँ और लड़का धीरे धीरे भीतर आते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के बीच आत्मीयता से परिचय होने लगता है। बहू, शिवांगी बेटा, देख तो कौन लोग आए हैं। शिवांगी की माँ सुधीर और उसकी माँ को भीतर ले जाती हैं। सभी चारपाई पर बैठते हैं। बाबा को भी अंदर बुला लिया जाता है। तभी शिवांगी रसोई से समोसे की प्लेट लेकर आती है और संकोच में मुस्कुराते हुए सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती है।
हमें बहू चाहिए जो सच्ची हो। रूप या पैसा नहीं देखते हम। बेटी, जरा इधर आके मेरे पास बैठो। हमने न जाने कितनी लड़कियां देखी, पर मन को सुकून तेरे चेहरे में मिला। संस्कार, ममता और धैर्य सब कुछ तेरी आंखों में दिखता है बेटा। हम जानते हैं कि सुधीर के जीवन को संभालने का हक सिर्फ तुझ जैसी बहू को मिलना चाहिए। ये हमारी कुल परंपरा का हार है जो मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं तुझे सौंपती हूँ। इसे संभाल कर रखना जैसे अपने रिश्तों को संभालोगी। वो हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और हार को श्रद्धा से अपने माथे से लगाती है। सारा माहौल भावुक हो जाता है। मगर एक कोना ऐसा भी था जहाँ किसी की आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। इतनी बड़ी कार और रिश्ता शिवांगी के लिए। शादी तय हो जाती है। घर में एक हल्की सी रौनक छा जाती है। शिवांगी की माँ अपनी बिगड़ती तबीयत के बावजूद खुद रसोई से मिठाई निकाल कर लाती हैं और एक एक कर सभी का मुंह मीठा कराती हैं। मगर भाभी अंदर ही अंदर जल भुन रही होती है। उसके चेहरे की मुस्कान और मन की जलन में फर्क साफ झलकता है। विदा का समय आता है। सुधीर और उसकी माँ जाने के लिए उठते हैं। सुधीर शिवांगी की ओर देखकर हल्के मुस्कान के साथ, अच्छा, फिर मिलते हैं शिवांगी। हमें तो बस तुम्हारे जैसी ही संस्कारी और जिम्मेदार बहू की तलाश थी, जिसमें घर को संभालने की भी समझ हो और बड़ों का मान रखना भी आता हो। इसमें ऐसा क्या है? न रूप न पैसा पूजा से क्या रानी बन गई। भाभी के शब्दों में जलन थी और चेहरा उसी जलन से लाल। शिवांगी की सादगी और किस्मत दोनों ने आज उसे ऊंचा कर दिया था और बाकी सबको आईना दिखा दिया। जब आप चारपाई पर लेटी थीं, तब मैं माँ की दवा भी ला रही थी और चूल्हे पर रोटियां भी सेंक रही थी। पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती भाभी, सेवा और सहनशीलता भी भगवान को प्रिय है। शायद आपको वो पूजा कभी आई ही नहीं। शिवांगी ने सही वक्त पर ऐसा जवाब दिया कि घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ना तो उसके भाई के पास कोई तर्क बचा और ना ही भाभी के पास कोई ताना। दोनों बस एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, मानो शिवांगी की बातों ने उनके अंदर कुछ चुभो दिया हो। शिवांगी बिना कुछ कहे धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद भाई और भाभी कमरे में आते हैं और अंदर आते ही मेज पर रखे शगुन के ढेर सारे सामान को देखकर चौंक पड़ते हैं। इतना सारा शगुन, वो भी देखने भर से? हमारे नसीब में तो शायद मीठा बोलने का भी शगुन नहीं था। गांव में धूमधाम से शादी होती है। शिवांगी जब दुल्हन के जोड़े में सजकर सामने आती है तो माँ की आंखें भर आती हैं और बाबा कुछ पल उसे एकटक देखते रह जाते हैं। लाली तो पहले भी थी तेरे चेहरे पर बेटी, आज बस उसमें दुल्हन की रौनक जुड़ गई है। मेरे आंगन की चिरैया आज इतनी बड़ी हो गई कि अपने नए घर की ओर उड़ चली। वो पल जहां आंखों में आंसू थे पर दिल में तसल्ली भी। बेटी को खुद सींचा, संवारा और अब उसे एक नई जिंदगी की दहलीज पर देखकर माँ बाप की ममता छलक पड़ी। भाभी चुपचाप सब देख रही थी पर उसके चेहरे पर तिलमिलाहट साफ झलक रही थी। जो हमेशा झुकी रहती थी वही आज सबसे ऊपर हो गई। शिवांगी तो किस्मत वाली निकली, जिसने सब सहा। आज उसी के नाम की ढोल बज रहे हैं। सच्ची श्रद्धा देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। सावन के सोमवार पर रखा गया व्रत जब सच्चे दिल और सेवा भाव से किया जाए तो ताने, तंगी और तिरस्कार सब हार जाते हैं। शिव वही हैं जो देख भी रहे होते हैं और सहारा भी बनते हैं। जो शिव को सच्चे मन से पुकारता है उसकी कहानी खुद शिव लिखते हैं। अगर शिवांगी की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक प्यारा सा लाइक, एक सच्चा कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।